नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वीडियो काफ़ी लेट बन रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और करंट मुद्दे जो रहते हैं और जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता है, उसी पर मैं वीडियो बेसिकली बनाता हूँ। अपनी कुछ राय रखते हैं आप सबके सामने और आप लोग उसको काफ़ी सराहते भी हैं। इसके लिए बहुत धन्यवाद आप सबका। अभी एक जो है इस समय काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी। अभिजीत जी के द्वारा ये बनाया गया सोशल मीडिया प्रोफाइल, और ये रातों रात जो है फॉलोअर्स इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उन्हें खुद भी यकीन नहीं हो रहा होगा। और ये पूरा माजरा ये है कि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, उन्होंने एक कमेंट किया था कि जो बेरोज़गार युवा हैं वो बड़े आलसी हैं, और वो कॉकरोच उन्होंने कहा था युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को। उसी को प्रोटेस्ट करते हुए उन्होंने बनाया था जो है सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाई थी, कॉकरोच जनता पार्टी। ठीक है। और उन्होंने उसमें कुछ मतलब क्राइटेरिया भी रखे थे कि क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए अगर आप कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो पहली बात तो आप अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, साथ ही साथ लेज़ी आप होने चाहिए। ठीक है। क्रॉनिकली ऑनलाइन आप हमेशा होने चाहिए। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे इधर साइड में। ठीक है। और बहुत से लोग उसमें जुड़ गए। ठीक है। बहुत से बेरोजगारी हुए। ठीक है। अच्छी बात है, जुड़ गए। इससे सबसे पहले तो ये मुझे समझ में आता है कि आज का युवा सच में मतलब सोशल मीडिया का दीवाना है और ऑनलाइन तक ही सीमित हो गया है। शायद अगर प्रोटेस्ट आपको करने कहीं जाना पड़ता तो शायद नहीं जाते लोग। मैं इसमें कोई व्यंग नहीं रख रहा हूँ कि आप गलत हैं या सही है, बट मैं अपनी बातें आप सब तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। आप इसको सोचिए और समझिए थोड़ा सा। ठीक है। और जैसे विरोध करने का तरीका है, अब ये कॉकरोच जनता पार्टी आप इससे जुड़ गए। ठीक है। अब ये जो है, अगर आप इस चीज़ को ये प्रूफ कर रहे हैं हम लोगों के अंदर बहुत ताकत है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है। इसका क्या मतलब है इसका? देखिए, सिस्टम लगातार कोलैप्स होता जा रहा है। मैं हमेशा वीडियो बनाता रहता हूँ, फिर आप ही लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं कि तुम जो है एंटी बीजेपी हो। ठीक है। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, किसी भी पार्टी का। ठीक है। मेरा सिंपल मतलब होता है, कुछ भी हो रहा है, हु हु इज़ इन द पावर, पावर में कौन है, हमेशा सवाल उससे पूछा जाता है जो सत्ता में होता है। अब आप विपक्ष से सवाल पूछोगे तो कोई इसका मतलब है नहीं, है ना। तो मेरा हमेशा यही टारगेट हो रहा है, अगर सिस्टम कोलैप्स है, अभी नीट का पेपर लीक हुआ। ठीक है। उसके बाद दुनिया भर के उसमें तर्क, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? ओनली द गवर्नमेंट एंड द सिस्टम विच आर वर्किंग। केवल उन सब के मिलने की वजह से ही, और उसी में कुछ खराबी है, इसी वजह से सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। पता है दोस्त, प्रॉब्लम क्या होती है? कोई भी चीज़ ख़राब होती है ना, तो हमेशा जो बड़े होते हैं, जो बड़े ओहदे पे बैठे होते हैं, वो वही जो है अपना ज़मीर बेचते हैं, अपने आप को बेचते हैं फ़ायदे के लिए, तभी कोई ना कोई सिस्टम कोलैप्स होता है। ठीक है। मेरी अब आप कॉकरोच जनता पार्टी से काफ़ी फॉलोअर्स बढ़ गए उसके, आप उससे जुड़ गए, बहुत अच्छी बात है। मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे बहुत से वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे युवा जुड़ रहे हैं। क्या मतलब है इसका? और जो उससे जुड़े हैं वो पता है, कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ने वाले, पहली बात तो इलेक्शन तो लड़ेगी नहीं। ठीक है। अब फ्यूचर में कुछ भी प्लान कर सकते हैं, मुझे नहीं पता, लड़ेगी नहीं। आपके पास विकल्प में क्या है? ठीक है। लगातार वर्तमान सरकार, हर एक चीज़ आप देख लीजिए, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो डॉलर कहाँ है, रुपए कहाँ है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है। एक लड़का जो है 3-3, 4-4, 5-5 साल से नीट की तैयारी कर रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। और केवल नीट की ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर एक पेपर की बात कर रहा हूँ। सिस्टम इतना ख़राब है, सीट बिक जा रही हैं। ठीक है। पहले से ही पता है कि हाँ भाई मेरा तो हो जाएगा क्योंकि मैंने पैसे दिए हैं। ठीक है। तो आप कॉकरोच जनता पार्टी से ज्वाइन करके आप क्या कर लोगे? और एक बात मैं आपको बता दूं इस वीडियो के माध्यम से, कॉकरोच जनता पार्टी के इतने फॉलोअर्स बढ़ने के कारण है कि उसमें बहुत सारे अंधभक्त भी जुड़े हैं। अब मैं फिर अंधभक्त बोलूँगा तो आप लोगों को बुरा लगेगा। ठीक है। क्योंकि एक समय ऐसा ट्रेंड बना है, अगर आप बीजेपी सपोर्टर हो तो यू आर अंधभक्त। ठीक है। जिसको गोबर भक्त भी कहते हैं। और अदर आप पार्टी को तो आप चमचे हो, ये कहा जाता है। ठीक है।
अब ये बताओ दोस्त, चमचा और कोई चमचा नहीं है दोस्त। मैं भी किसी पार्टी से मैं ज्वाइन नहीं हूँ, ना मैं किसी का चमचा हूँ। आप खुद इस बात को सोचिए, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हैं, वो इलेक्शन लड़ेगी नहीं। आपके पास विकल्प क्या है? आपके पास विकल्प है, नेशनल लेवल पे आप बात करते हैं तो कांग्रेस आपके पास विकल्प है। लेकिन मैं देखता हूँ हमारे देश के जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो कहते हैं भाई विकल्प कहाँ है आपके पास? मोदी जी हैं, मोदी जी के अलावा कौन? वो पप्पू ऐसे बोलता है। मतलब कि ठीक है, जब तुम एक ही व्यक्ति को लगातार कुर्सी पे बैठाना चाहते हो तो फिर बाद में ये रोना क्यों है भाई कि पेपर लीक हो गया, ये सरकार वैसी है वैसी। सरकार अगर समय समय तक बदलती है, हर 5 साल में अगर आप किसी भी गवर्नमेंट को चेंज करते हो तो सिस्टम होता है वो सही होता है। कोई भी पार्टी अंदर तक पूरा खोखला नहीं कर दी थी। आज कंडीशन ऐसी है कि पूरा सिस्टम अंदर तक कोलैप्स है। पेपर ही नहीं, हर एक चीज़ लीक होगा दोस्त, हर एक चीज़ खराब है। इस समय पूरा सिस्टम बिका हुआ है। तो ये समझने की ज़रूरत है। और मैं यही कहूँगा कि इससे कोई मतलब नहीं है। और कॉकरोच जनता पार्टी को आप बहुत ट्रेंड कर दें, मतलब ये है कि अब सब लोग एक होइए। और जितने भी यूथ हैं जो जो जुड़े हुए हैं, मेरा मैसेज बेसिकली यूथ से ही है कि कॉकरोच जनता पार्टी को नहीं, लेकिन एक बार निवेदन है आप सबसे कि इस बार कोई दूसरा विकल्प चुनिए। क्योंकि वर्तमान सरकार ने इस तरह की कंडीशन ला दी है कि मैं क्या ही बताऊं। अब आप ऐसे लोगों को बैठाते हो कुर्सी पर। अच्छा, बीजेपी की भी बात करूं तो कितने जो है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो। मैं तो भाई बड़ा अचंभा आता हूं कि कैसे कैसे लोग चुनाव जीत जाते हैं। कोई कुछ भी तर्क देते हैं। मनोज तिवारी की बात कर लीजिए, रवि किशन की बात कर लीजिए, बिहार में भी मैथिली ठाकुर जीती हैं। अब मैं क्या ही बताऊं, मतलब बीजेपी कंडीशन ये है ना कि वो, पता है, नफ़रत और ऐसे जुमलेबाजी कुछ भी, मतलब कि वो अभी किसी एक नेता ने कहा था कि अम, कीचड़ कीचड़ फैलाते हैं और उसके बाद चुनाव जीतते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, मुझे समझ में आती है कि विद्रोह फैलाना, नफ़रत फैलाना, उसके बाद जो है चुनाव जीत जाना, उसके बाद तो फिर देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, किसी की रिलीजन और किसी धर्म से नहीं चलता है। ठीक है, जॉब चाहिए, नीट एग्ज़ाम क्यों दे रहे हो ना, फिर जाओ किसी मंदिर में जो है पुजारी बन जाओ, क्यों नीट का पेपर दे रहे हो भाई? जब आपको गवर्नमेंट जो है केवल एक जो है धर्म के नाम पे ही आपको वोटिंग करनी है तो कोई मतलब नहीं है दोस्त। ठीक है, और मैं यही कहूँगा कि ये कॉकरोच जनता पार्टी और ये इन सब के चक्करों से उठिए और बदलाव करिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अभी 2027 में यूपी चुनाव आने वाला है, यूपी विधानसभा चुनाव है, इसमें बदलाव करिए। और नेक्स्ट जब भी लोकसभा इलेक्शन हो तो उसमें ये मोदी जी को बाहर करने की कृपा करिए। ठीक है, इसलिए नहीं कि हमारी उनसे कोई पर्सनली दुश्मनी है। ठीक है, न हमारी उनसे कोई जाति को लेकर लड़ाई है। सिंपल बात यह है कि देश की बात है और आप सबको एक होकर काम करना पड़े, क्योंकि सिस्टम बहुत ज़्यादा कोलैप्स है दोस्त। ठीक है, तो यही मैं कहूँगा कि आज जो कॉकरोच जनता पार्टी की बड़ाई कर रहे हैं, कल वही जो लोग जो है फिर जो है उन्हीं को बैठाएंगे जिनके वजह से ये पेपर लगातार लीक हो रहा है, जिनके वजह से भारत की अर्थव्यवस्था लगातार जो आप कभी कभी शब्द नहीं मिल पाते हैं, जो हमारे विदेश नीतियां हैं, ठीक है, वो पूरी तरीके से कोलैप्सेस हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ सही नहीं है इस गवर्नमेंट में। आप खुद भी देखो यार दोस्त, अगर देखो प्रॉब्लम ये भी है कि आज का ऐसा दौर चल रहा है सोशल मीडिया का, जो आप देखना चाहोगे वही दिखाया जाएगा। ठीक है, अगर आप मोदी जी के भक्त हो तो आप जीवन भर मोदी जी के भक्त रह जाओगे, क्योंकि ऐसी रील्स आती हैं। ठीक है, आप अगर अखिलेश यादव के फ़ैन हैं तो केवल उन्हीं की रील्स आएगी, उन्हीं की आप देखोगे। ठीक है, अगर आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हो तो वही आएगा। तो प्रॉब्लम ये है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, जो आपको बहुत फैक्चुअल बात बताएंगे। ठीक है, उनको पढ़िए, उनको समझिए। आज के दौर में तो कंडीशन ये है, पूरा मीडिया सिस्टम बिका हुआ है, पूरी तरीके से कोलैप्स है। ठीक है, आप कोई चीज़ वो सही दिखाएगा ही नहीं, इतना ज़्यादा चाटुकारिता है कि मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता दोस्त। और लेकिन हाँ, ये है कि सब ही नहीं है, कुछ आज भी हैं जो आज भी
सही चीज़ दिखाते हैं तो उन लोगों से जुड़िए, वो बहुत कम है, ठीक है। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और ये जो शब्द का प्रयोग किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, इससे पता चलता है कि जो वर्तमान गवर्नमेंट है और ये पूरा सिस्टम जो है वो मिला हुआ है और किसी एक ही व्यक्ति को लगातार जो है कुर्सी पर बैठाने की कोशिश और साजिश की जा रही है। लेकिन आप चाहोगे, हम चाहेंगे तो हम लोग बदल देंगे, ठीक है। और इसी बदलाव की ज़रूरत है क्योंकि इस गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा घमंड आ गया है। अभी पहले जैसे गवर्नमेंट नहीं रही है क्योंकि अब इसको किसी चीज़ का डर नहीं है। उसको पता है कि ये लोग तो हमें वोट देंगे ही, ये अंधभक्त है ना, हमको तो वोट देंगे क्योंकि इनके पास विकल्प नहीं है। आपने ऐसा मान भी लिया है ना कि विकल्प नहीं है, और ये गलत है, ठीक है, कि आपने माना है विकल्प नहीं है, ठीक है। विकल्प है, लेकिन आपके आँखों में जो पट्टी है उसे हटानी पड़ेगी, तभी इस देश का कुछ होगा, ठीक है। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और जो भी कर रहे हैं अच्छे से करते रहिए और हमें अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।